हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपका मैं कराने वाली हूँ समास। उत्तराखंड की सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों का है समास। उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी जिसमें भी हिंदी आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आज का चैप्टर है समास। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और 200 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में रहने वाले हैं। सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। बताओ भाई, यहाँ पर आपके जो समास हैं इनमें कौन सा समास है? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन ए। देखो, राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास, व्यर्थ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, और गोला बारूद तो यहाँ गोला और बारूद द्वंद्व समास। छुट भया कौन सा हो जाएगा भाई? कर्मधारय समास यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। हो सकता है अलग अलग भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, है ना। अभी आप लोगों की जो क्लासेस चलेंगी, हिंदी की क्लास यहीं पर चलेगी, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो हिंदी भाई, अगर उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हिंदी तो आती ही है। बाकी उत्तराखंड जीके के लिए आप एजुकेशन विद सुषमा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है उत्तराखंड जीके मिलेगा, और आपका जो जीके करंट अफेयर है वो वहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? आंसर कीजिए, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? आप लोगों का यहाँ पर जो सही आंसर होगा, रातों रात शब्द में जो समास है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास है। चक्रपाणी दर्शननाथ, चक्रपाणी दर्शननाथ पद में मान्य समास कौन सा है? चक्रपाणी दर्शननाथ आपका जो पद है, इसमें आपका पद मान्य है, इसमें कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा बहुप्रिय समास। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? किसमें? प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4, और आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? किसमें? यथाशक्ति। आप लोगों को ध्यान रखना है, यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि, यथाविधि का सही समास बताना है। आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है यथाविधि में। प्रत्यंग में कौन सा समास है? प्रत्यंग में कौन सा समास है? आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी। अनुरूप में कौन सा समास है? किसमें? अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास है अव्ययी भाव। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? यहाँ पर बी, यथाशक्ति। नेक्स्ट आप लोगों का है निधड़क। निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीय, कर्मधारय या अव्ययी भाव। आंसर हो जाएगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास। शोकाकुल में कौन सा समास है? किसमें? शोकाकुल। शोकाकुल में आप लोगों को ध्यान रखना है तत्पुरुष समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित, तत्पुरुष समास है अकाल पीड़ित में। नेक्स्ट है मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? विस्तर, ऑप्शन पी। मतदाता में मद माता, मद माता में कौन सा समास है? मद माता, मद माता में समास है तत्पुरुष। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई घर का समास विग्रह।
रसोई के लिए घर, रसोई घर के लिए क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त में कौन सा समास है क्वेश्चन नंबर 19। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 19 का, ऋण से मुक्त। सो ऋण से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है। अपादान तत्पुरुष होगा। कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास है, किसमें, कठपुतली। कठपुतली में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए पराधीन। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा, सदगति। सदगति में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। घुड़सवार का सही समास विग्रह है, घुड़सवार। घुड़सवार का सही समास विग्रह है, घोड़े पर सवार। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं। 24 ऑप्शन डी तत्पुरुष समास कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है, सिंहद्वार में कौन सा समास है भाई, 25 का ऑप्शन बी तत्पुरुष हो जाएगा। मनमाना में कौन सा समास है, मनमाना, मनमाना में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास है, किसमें, गौशाला। गौशाला शब्द में कौन सा समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष हो जाएगा। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तत्पुरुष, ध्यान में मग्न। चंद्रमुख में कौन सा समास है भाई, चंद्रमुख। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी कर्मधारय हो जाएगा। सद्भावना का समास भेद क्या है, सद्भावना, सद्भावना का समास भेद बताइए। सद्भावना का समास भेद होता है कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास होगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, धर्म बुद्धि। बताओ भाई धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। देखिए आपको ध्यान रखना है, धर्म बुद्धि में समास है कर्मधारय। क्या है, कर्मधारय समास होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, इनमें से कौन सा है, क्या है जिसमें कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है आप लोगों को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर यहाँ पर होगा भुजदंड। भुजदंड में क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, किसमें, परमानंद। परमानंद में कौन सा समास है, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या होगा, कर्मधारय। नील गाय में कौन सा समास है भाई, नील गाय। नील गाय में कौन सा समास है, ऑप्शन हो जाएगा बी कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है बताइए। ऐसा कौन सा शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। 35 का आंसर दीजिएगा डी अंधकूप। कौन सा हो जाएगा, अंधकूप होगा। नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल। नील कमल में है कर्मधारय, ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का, सी यहाँ पर सही आंसर होगा। दिगु समास का उदाहरण है, दिगु समास का उदाहरण बताइए। त्रिभुवन, दिगु समास का, क्योंकि आपका जब भी कोई संख्या नंबर आता है तो वो हमेशा वहां पर क्या होता है, दिगु हो जाएगा। पंच होगा यहाँ पर। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी बताओ भाई, आंसर हो जाएगा डी, है ना। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व, ऑप्शन ए दिगु समास है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। ऐसा कौन सा आपका, ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ए दिगु समास होता है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है,
क्वेश्चन नंबर 41 का ए हो जाएगा द्विगु समास है तिरंगा में। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण। द्वंद्व हो जाएगा भाई, धनुर्बाण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है 42। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि और लाभ देखो भाई, हानि लाभ ना तो तत्पुरुष का है, ना ही बहुब्रीहि, ना ही द्विगु। सो यहाँ पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। आगे है द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता। सो 44 का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, दोनों पद क्या होते हैं? उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं? दोनों ही प्रधान होते हैं। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत। बताओ भाई, कतर ब्योत। तो यहाँ पर जब भी आपका योजक चिन्ह लगा होता है वहां पर आपका कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, और योजक चिन्ह बीच में लगा है, और जहां पर ना बीच में और या फिर एवं लिखा हुआ आपको जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पर और या एवं आए तो हमेशा आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व। सो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद क्या हो? समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है? सो आप सीधे सीधे मैंने कहा है योजक चिन्ह आएगा तो आपका वहां पर और पाप और पुण्य, जय और पराजय। 1 सेकंड में आंसर आ सकता है, जय और पराजय। सो समास हो जाएगा द्वंद्व। और ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही क्या हो? प्रधान हो? द्वंद्व होता है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है भाई? आप देखो यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है एक शब्द की, तो ये भी नहीं होगा, रातों रात भी नहीं होगा। आप बताओ, यहाँ अब बचा है आपका डी और ए, इन दोनों में से कौन सा एक में आपका क्या है? द्वंद्व समास है। तो देखो आज और कल, और बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब आप कहोगे कि मैम दिन दिन रात रात क्यों नहीं हो सकता? इनमें आपका अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि ये एक ही शब्द क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरुक्ति वाला शब्द है। पतझड़ में कौन सा समास का उदाहरण है? चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे वीर पुरुष का क्या बताएंगे? समास बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? सो पतझड़ में 52 का आपको ध्यान रखना है, सी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निर्दय में कौन सा समास है? निर्दय में कौन सा समास है? निर्दय में बहुब्रीहि समास है। लंबोदर उदाहरण है, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका होता है भाई? जो गणेश जी क्या करते थे, उन्हें बहुत भूख लगती थी तो उनका उदर क्या था? लंबा था। लंबा है उदर जिसका, एक शब्द गणेश जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। ऐसा कौन सा समास है जिसका उत्तर दोनों ही पद क्या है? आपको दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, आंसर दीजिए। कुसुमाकर में कौन सा समास है? कुसुमाकर, कुसुमाकर में कौन सा समास है? 55 का आप लोगों का सही आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि। आजीवन, देखो भाई आपका अव्ययी भाव में आजीवन, तो जब भी आपको ये कैसे पता चलेगा कि अव्ययी भाव समास है? तो समास को पहचानने का अव्ययी भाव को ना, अगर आपका उपसर्ग लगा हुआ है किसी शब्द में तो वो आपका हमेशा अव्ययी भाव होता है। चौमासा तो होगा नहीं क्योंकि ये द्विगु समास का उदाहरण है। पाप और पुण्य द्वंद्व समास का उदाहरण है। बच्चा कौन? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है खगेश। खगेश शब्द में कौन सा समास है? तो आप लोगों का 57 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है? दीजिए आंसर 58 का बी, कर्मधारय है। कमल नयन में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय।
कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी। बताइए चक्रपाणी। देखो भाई चक्रपाणी उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्त ऋषि। सो सप्त ऋषि में द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का। तो चौराहों में कौन सा समास हो जाएगा? आंख बंद करके जहां पर भी संख्या को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, आपका आंसर होगा द्विगु। यथा समय में कौन सा समास है भाई? यथा समय। यथा समय में अव्ययी भाव हो जाएगा। भर पेट, भर पेट, तो कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी। घुड़सवार, घुड़ के लिए सवार। बताओ भाई कौन सा समास का उदाहरण है ये? ऑप्शन ए। पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है भाई? पंचानन। 66 का आंसर दीजिए। पंचानन में कौन सा समास है? किसमें? पंचानन। पंचानन में आपका समास है बहुब्रीहि, ऑप्शन हो जाएगा डी। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। धनहीन, धनहीन में कौन सा समास है? धन से हीन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। स्वर्गगत, स्वर्गगत में कौन सा समास है? स्वर्गगत, स्वर्गगत में समास है तत्पुरुष, ऑप्शन डी। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी। सो पंचवटी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, द्विगु समास का उदाहरण है। कमल के समान नयन, किसके समान? कमल, कमल के समान नयन, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? आंसर होगा ऑप्शन बी। तुलसी कृत में कौन सा समास है भाई? किसमें? तुलसी कृत में। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, पीतांबर में है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? 75, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। दशानन, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। आपको द्विगु समास का यहाँ पर सही, अब यथाशक्ति तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाए? नवरत्न, यथाशक्ति अव्ययी भाव का है। नौ रत्न, नौ रत्न, तो नंबर आ रहा है, आंसर हो जाएगा भाई बी। निम्न प्रश्न में समास का सही विकल्प चुनिए। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, स्वर्णाक्षर आपका जो होता है ना, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है आप लोगों का। कौन सा समास है अष्टाध्यायी में? 79 का सी द्विगु समास का उदाहरण है। 79 का सी। राजगृह में कौन सा समास है? राजगृह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है राजगृह में। पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला, तत्पुरुष समास है। निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है भाई? 84, आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ए। पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। हाँ भाई, रण में कौशल, सत्य के लिए आग्रह, समय के अनुसार। तो यहाँ पर बताना है कि किसमें आपका अव्ययी भाव समास है। समयानुसार आपने यहाँ पर वर्ड आता होगा, तो समय के अनुसार, ऑप्शन आपका डी जो है ना, वो आपका होता है अव्ययी भाव समास। ऋण में कौशल, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, रण कौशल,
पीला है वस्त्र जिसका पीताम्बर, पीताम्बर तो बहुब्रीहि समास, रण में कौशल, यहाँ पर तत्पुरुष समास, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, और इसमें भी क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। लेकिन समय के अनुसार क्या है, समयानुसार आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो त्रि से आपको एक नंबर मिल रहा है, आंसर यहाँ पर। अब देखो भाई, यहाँ पर त्रिलोचन, आप दिगु, यहाँ पर दिगु तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या निकलेगा, बहुब्रीहि हो जाएगा भाई। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर द्वंद्व समास है। समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं, आप देखो आपसे समास पूछा है, समास किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आप संधि कहते। शब्दों का मेल आ जाए तो आप समास कहेंगे, क्या कहेंगे, समास कहेंगे भाई। आजन्म शब्द का समास विग्रह, किसका, आजन्म, आजन्म शब्द का समास विग्रह कीजिए। और इसमें आजन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। जीवन प्रयत्न, जीवन प्रयत्न। अन्न जल, आंख बंद करके आंसर आना चाहिए, अन्न जल, ऑप्शन बी द्वंद्व समास। योजक चिन्ह, अगर वहां पर वो पुनरुक्ति वाला शब्द नहीं है तो आपका वो 100% द्वंद्व समास का उदाहरण। आप अन्न और जल और या फिर एवं करके यूज कीजिए। गर्भ शून्य, गर्भ शून्य बताओ भाई, गर्भ शून्य में कौन सा उदाहरण है, गर्भ से, गर्भ में शून्य, कर्ता ने करण को, तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, किसका है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सो 88 का जो सही आंसर होगा उस ऑप्शन हो जाएगा डी। समास का शाब्दिक अर्थ बताना है, समास का शाब्दिक अर्थ बताइए, समास का शाब्दिक अर्थ है। 89 का आंसर दीजिए भाई, ऑप्शन बी संक्षिप्त। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है, जल में मग्न, तत्पुरुष समास। परमानंद में कौन सा समास है, परमानंद, परम, आनंद के लिए परम या परम के लिए आनंद, बताओ भाई क्या बनेगा इसका, परमानंद को जब आप तोड़ेंगे। सो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 91 का सही आंसर होगा सी, कर्मधारय। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपर्युक्त वाक्य में घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा। आपको मैं बता चुकी हूँ, इसे पहचानने का ट्रिक है घास और फूस और योजक चिन्ह आपका। यथारुचि में कौन सा समास है, यथारुचि में अव्ययी भाव समास है, कौन सा है, अव्ययी भाव समास। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है कौन सा समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, एक तीसरा ही अर्थ निकले, जैसे पीला है अंबर जिसका, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 94 का ऑप्शन डी बहुब्रीहि। नीलोत्पल, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, नीलो उत्पलम, तो नीलोत्पलम में समास कौन सा है, 95 ऑप्शन बी कर्मधारय। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं, बताइए, 96 का आंसर दीजिए। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद तो क्या हो, प्रधान हो, और जो पूर्व पद है वो क्या हो, गौण हो, तो उसे क्या कहते हैं, 96 का बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे। 97 का हो जाएगा सी, कर्मधारय। कोशकार है, कोशकार क्या है बताइए, कोशकार क्या है। 98 का डी, तत्पुरुष समास है कोशकार। आगे है, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विगु समास, जिसमें
जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध होता है, हमेशा द्विगु समास उदाहरण होता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। रेखांकित, आपके रेखांकित है, इनमें कौन सा समास है? जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये रेखांकित है। बताओ भाई, कृष्ण और सुदामा क्या थे? गुरु भाई। आंसर हो जाएगा 100 का बी, द्वंद्व समास का उदाहरण है। या तो आपका और आएगा या एवं, है ना, या फिर योजक चिन्ह, तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। मनमाना में कौन सा समास है? मन माना। मन माना ऑप्शन बी। चौराहा में कौन सा समास? बिल्कुल भाई, आंख बंद करके लगाना है अब तो आप लोगों को। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा 102 ऑप्शन बी द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ 103 संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। प्रतिमान का बताओ। प्रतिमान 104 ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल अव्ययी भाव समास। उप यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। आप लोगों का चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? 106 का आंसर कीजिएगा। चंद्रशेखर ऑप्शन डी बहुब्रीय समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित तत्पुरुष का उदाहरण है। देशभक्ति, देशभक्ति ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर डी। आनंद मग्न, आनंद मग्न में कौन सा समास है? आनंद मग्न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्वर्गगत, स्वर्गगत में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा बी स्वर्गगत। आगे है अनायास। अनायास में कौन सा समास है? बताइए। अनायास, अब देखो भाई, जो आपका अनायास है ना, इसमें समास कौन सा हो जाएगा? एक चीज हमेशा याद रखना है, अनायास में जो समास होगा वो न समास होता है। नरोत्तम, नरोत्तम बताओ भाई, नरोत्तम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में समास है द्विगु। क्या है? द्विगु। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख। तो 10 मुख किसके हैं? बताओ। ऑप्शन रावण के, ऑप्शन सी। धनहीन, किससे हीन? धन से हीन, धन से हीन। आंसर बताइए भाई, कौन सा समास? कोई चीज अगर मतलब वो किसी चीज से अलग हो गई है तो वहां पर धन से वो हीन हो गया है। ऑप्शन डी। बहन और भाई, बहन एवं भाई, बहन और भाई, तो कौन सा समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। हस्तलिखित में कौन सा समास है? हस्तलिखित। 117 का हाथ से लिखा गया, ऑप्शन ए। वनवास, वनवास, वनवास में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीय या तत्पुरुष। आंसर होगा डी। आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपका वनवास। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 आप लोगों का है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास? किसमें? त्रिवेणी। बताइए। त्रिवेणी में द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीय, कर्म। त्रिवेणी, तो यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 120 है। बहुब्रीय समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीय समास का उदाहरण कौन सा है? एंड 120 का आप लोगों का सही आंसर होगा चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज होगा। 121 धीरे धीरे। अब देखो, धीरे धीरे जब भी पुनरुक्ति वाला शब्द आ जाए, यानी कि एक शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और वो 2 बार रिपीट, जैसे फिर, धीरे धीरे, है ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? रातों रात, तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। अब ये मत कहना कि मैम ने कहा था योजक चिन्ह लगा तो आपने वहां पर द्वंद्व लगा दिया, नहीं।
अब द्वंद्व समास में वर्ड अलग अलग विलोम होते हैं एक तरीके से एक दूसरे के, है ना, और बीच में योजक चिन्ह होता है। लेकिन आपका जो पुनरुक्ति एक शब्द बार बार रिपीट और बीच में योजक चिन्ह होगा तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। और दूसरा अव्ययी भाव को पहचानने का क्या ट्रिक है, वहां पर एक शब्द शब्द के आगे उपसर्ग लगा होता है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव का उदाहरण होगा। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, अजात शत्रु में कौन सा समास है, किसमें, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 122। सो अजात शत्रु में आपका समास होता है बहुब्रीहि। सरासर में कौन सा समास है, सरासर, सरासर, सर, सरासर। ऑप्शन बी। वाचस्पति किस समास का उदाहरण है, वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का उदाहरण है। 124 ऑप्शन सी बहुब्रीहि। अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल। सो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति वाला शब्द नहीं है और आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व। योगदान में कौन सा समास है भाई, योगदान, योगदान में कौन सा समास है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। गंगा जल शब्द में कौन सा, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। 127 का जो सही आंसर होगा कर्मधारय हो जाएगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना, सुलोचना, बताओ भाई। 128 का आंसर बी, सभी के सभी क्या है आपके बहुब्रीहि है। इनका एक तीसरा ही आपका अर्थ निकलेगा, तो इसीलिए ये क्या है आपका बी। देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है, देव जो मानव है। 129 करेक्ट आंसर सी कर्मधारय। आंसर क्या हो जाएगा सी। बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा भाई, बैलगाड़ी में, आंसर ए। चौमासा में समास है, गाड़ी के लिए बैल होता है ना, तो चौमासा में भाई। 131 का बी दिगु। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। 132 ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है, पल पल, पल पल क्या है यहाँ पर अव्ययी। अन्न और जल, धर्माधर्म और धर्माधर्म, अंत और अनंत। सो यहाँ पर पल और पल क्या है, एक शब्द है और ये आपका परफेक्ट होगा किसके लिए, अव्ययी समास के उदाहरण के लिए। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, कर्मधारय का बताओ। कर्मधारय का जो आपका बिल्कुल सटीक यहाँ पर होगा ऑप्शन सी प्रिय सखा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी आपका विग्रह। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द आपका गगनचुंबी है और इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पर जो गगनचुंबी है ना वो रेखांकित है, बताइए। 136 ऑप्शन बी तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान। द्वंद्व। सतसई शब्द में कौन सा भेद है, बताओ भाई, सतसई शब्द में समास का कौन सा भेद है, सतसई, सतसई। ऑप्शन सी आपका द्विगु समास का उदाहरण है सतसई। आगे क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, श्वेत पत्र। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, आशातीत। महाजन शब्द में समास है, किसमें, महाजन, महाजन शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, ऑप्शन बी। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है, बारहसिंगा, बहुब्रीहि है। राज दरबार में समास कौन सा है, राज दरबार, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। वचनामृत,
वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचन रूपी अमृत। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे। इसमें गंगा तट क्या है? रेखांकित किया गया है। तो इसमें कौन सा समास है? 146 तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है बताओ? 147 सी बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास। तो रुपया और पैसा ये क्या होता है आपका? द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए आप मुझे बताओ, नेत्रहीन, पीतांबर और चौराहा इनमें कौन सा समास होगा? कन्यादान, तो कन्या का दान 49। तत्पुरुष। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर। तत्पुरुष समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष। कर्मधारय। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह। ऑप्शन बी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम। तत्पुरुष समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है भाई? जितेंद्रिय में ऑप्शन डी बहुब्रीहि है। निम्नलिखित में से एक शब्द के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। बताओ किस में है भाई? 55 का हो जाएगा सी पुरुष सिंह। मुख दर्शन। मुख दर्शन में कौन सा समास है? 156 ऑप्शन ए द्वंद्व। साग पात में कौन सा समास है भाई? साग और पात। 157 का भी द्वंद्व समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर। परमेश्वर बताओ, परमेश्वर में कौन सा समास है? 159 का सही आंसर होगा बी पंचानन। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की। ऑप्शन बी द्वंद्व। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी। ऑप्शन ए कर्मधारय। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर। बताओ भाई युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है युधिष्ठिर। और संज्ञा में आप लोगों को पहले ही करा चुकी हूँ, तो संज्ञा वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिएगा। सो समास के 162 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सो भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने उस चैनल को सपोर्ट किया था वैसे ही मेरे जो अभी जो चैनल है उनको आप सपोर्ट करेंगे। बाकी भाई देखते हैं कि कब तक वो होगा ठीक, जब होगा तब होगा। फिलहाल आप लोगों का पेपर भी है, सो इसी में आपका हिंदी चलेगा। और एजुकेशन विद सुषमा जो है उसमें आप लोगों का जीके आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तराखंड जीके और जीके। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना उसमें डाला था मैंने वीडियोस, वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार करूँ एक नए तरीके से, और आप लोगों को कुछ चेंज के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। एजुकेशन विद सुषमा, एजुकेशन विद सुषमा आएगा, आप उसे वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला तो आपके पास है ही, सो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। और जिस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को आंसर बोला है आप उसका आंसर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप मुझे बताएंगे ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय। भूधर्व में कौन सी संधि है? भूधर्व। भूधर्व बताना है। और महोत्सव में कौन सी संधि है? इसको आप इन 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है और अपना अपना फीडबैक दीजिएगा। क्लासेस आपकी वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आपके पहले चल रही थी, कंटिन्यू चलेंगी आपके एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी। थैंक यू सो मच।